और जी साहब कैसे हो। मैं आज ये जो वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए लाइसेंस के रिलेटेड है। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि और जो कुछ लोग भड़का रहे हैं दूसरों को, तो इनके लिए ख़ास करके है जी कि ऐसा मत कीजिए, क्योंकि जैसे आप यहाँ पे अपना कुछ करना चाहते हो तो दूसरे लोग भी करना चाहते हैं, तो उनको करने दीजिए। एनीवे चलो हम बात करते हैं कि लाइसेंस के बारे में। आप पुर्तगाल में कौन लाइसेंस चेंज करवा सकता है और कौन नहीं करवा सकता है, उसके बारे में आज मैं आपको क्लियर बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात आ जाती है पुर्तगाल में कि जैसे ही आप पुर्तगाल में आते हो, तो अभी गवर्नमेंट ने सबसे एक अच्छी अनाउंसमेंट दे दी है कि सबके जो एसएनएस नंबर है इफेक्टिव बन जाएंगे। पहले टेम्प्रेरी बनते थे, इफेक्टिव बना देंगे। ठीक है, और एसएनएस नंबर क्या होता है उसके बारे में बताया मैंने सारा। जब आप पुर्तगाल में आते हो तो सबसे पहले जैसे आप सेफ एंट्री का प्रोसेस सारा करते हो, तो उसके बाद एक आप जुनता बनवाते हो। जुनते के बारे में मैंने सारा वीडियो बना दिया था पीछे, कैसे बनवा सकते हैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप मेरी इंटरेस्ट वीडियो में जाके जरूर देखिएगा। और जो जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स, वो सारी मैंने ऑलरेडी अपडेट की हुई हैं। फाइनेंस, सोशल, सोशल मतलब निस जो है, फाइनेंस मतलब निफ जो है, और सेफ एंट्री जो है, ठीक है, काम का कॉन्ट्रैक्ट है, और आपका ये प्लस अपना ये जो अपना एसएनएस नंबर का भी मैंने बताया था, सर्विस नेशनल साउथ, जो उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये इसके ऊपर भी यहाँ पे एक वीडियो अपडेट की थी मैंने। एक वो हो गया, और उसके अलावा जो आगे का प्रोसेस है, लाइसेंस कौन बंदे बनवा सकते हैं जिनके पास एटलीस्ट 6 मंथ इंडिया का या पाकिस्तान का हो। नेपाल इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि नेपाल के साथ गवर्नमेंट का वो नहीं है, मतलब कॉपरेशन नहीं है, तो एग्रीमेंट नहीं है, तो नेपालीज जो हैं वो नहीं कर सकते, उनके लिए आई एम सॉरी। तो बाकी जो अदर कंट्रीज़ हैं जो जिनका है, तो आप एक साइट है IMT की साइट है। IMT मतलब जो यहाँ पे लाइसेंस की जो ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी की साइट है, तो उसके बारे में वो उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशन दे मोबिलिdade de ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो जो इनकी मतलब जो साइट है, तो उसके बारे में आपको डिटेल मिल जाएगी कौन सी कंट्रीज उसमें एग्जिस्ट करती हैं। इंडिया पाकिस्तान तो 100% है, बाकी दुबई भी है और कंट्रीज भी इसमें आ जाती हैं। तो जिनके पास सबसे पहले हैवी ट्रक ड्राइवर लाइसेंस है, तो वो पुर्तगाल में आके ड्राइविंग करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ट्रक ड्राइवर्स की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे, और स्टार्टिंग मिनिमम जो सैलरी है 1500 यूरो मिलती है। तो उसमें सबसे पहले एक्सपीरियंस क्या चाहिए आपका। ट्रक ड्राइवर्स जो हैं, देखो, उनको एटलीस्ट दो तीन साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, बाकी किस्मत अपनी है, हो सकता है भी ना भी वो करें, बट कुछ केसेस हुए हैं कि हो गए हैं। मैंने भी खुद कुछ लोगों की हेल्प की थी अप्लाई करने के लिए, तो उनके डॉक्यूमेंट्स हो गए थे। तो ऑनलाइन प्रोसेस होता है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होता है, फाइनेंस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सैलरी स्लिप। ठीक है जी, और आपका एक जुनता बनता है जिस एड्रेस से आप रह रहे हो। उसके अलावा जो आपको चाहिए वो ये है कि उसके अलावा जो आपको चाहिए अपना सॉरी एसएनएस नंबर जो है। एसएनएस नंबर बनने के बाद मेडिकल बनता है। मेडिकल जो है नॉर्मल, अब नॉर्मल जो लोग हैं जिनके मतलब लाइसेंस उनका बनेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जिनका रिप्रेजेंट नेम कटा होगा, क्योंकि फाइनेंस में आपका टेरिटरी नेशनल में मतलब पुर्तगाल के अंदर आपका एड्रेस चढ़ा होना चाहिए। क्योंकि दो तरह का फाइनेंस होता है, बना होता है कि नंबर एक ही होता है, बट उसमें दो चीज़ें आती हैं। एक होता है स्ट्रांजेरो, ये मैं शो कर रहा हूँ स्ट्रांजेरो वाला जो स्टेटस है यहाँ पे। ठीक है, इसको कटवा के आपका लोकल होना चाहिए, मतलब स्ट्रांजेरो की जगह पे नो लिखा होना चाहिए। ठीक है, अगर सी होगा तो फिर नहीं होगा, अगर नो होगा तो फिर हो जाएगा। वो क्यों? क्योंकि आपको एक फाइनेंशियल रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट निकालना पड़ता है, इसको बोलते हैं सर्टिफिकेट दो डोमिसाइल। ठीक है, तो वो निकालना पड़ता है। तो वो निकालने के बाद ही आगे आपका प्रोसेस हो सकता है। जब आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं, तो आपको IMT की साइट पे अपलोड करने पड़ते हैं। अपलोड करने के बाद आपको मेल आती है इंटरव्यू के लिए। ठीक है जी, पर उसमें एक आपका डॉक्यूमेंट मिस रह गया कि जो मैंने आपको बताया नहीं है, उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट। पोर्चुगीज़ में बोलते हैं फ्रंटारिया। कि आपका जो डिटेल्स है लाइसेंस का सारा क्लियर है, पीछे से आपने कोई वो मतलब आपका कोई फाइन नहीं है गवर्नमेंट का पेंडिंग, सारी उसमें डिटेल्स आ जाती हैं। तो इंडिया में उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। तो दुबई वाले जो हैं, तो उनको PCC दुबई की भी लेनी पड़ती है। और जो लोग 6 महीने से ज़्यादा दूसरी कंट्री में मतलब रह चुके हैं, तो उनको भी सॉरी 1 ईयर से ऊपर जाकर किसी दूसरी कंट्री में, तो वो यहाँ पे PCC भी अपनी लेके आए। पुर्तगाल में मैंने पीछे वीडियोस बनाई थी, उसमें बताया था। तो वो लाइसेंस पे एक के रिलेटेड नहीं है, मतलब वो उसके पार्ट है। हाँ जी, तो बात कर रहे थे आगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं, और आपको ईमेल आता है मोबिलिटी की तरफ से आता है, ट्रांसपोर्ट ऑफिस की तरफ से आता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके आइए, और 30 यूरो चार्ज है। तो पहले आपका नॉर्मल लाइसेंस बनता है,
ठीक है। पर अगर अगर आपका हैवी होता है तो हैवी के लिए एक एक्स्ट्रा मेडिकल बनता है, फिजिकल सर्टिफिकेट बनता है, तो उसके लिए अलग सिस्टम होता है, तो आपको फिजिकली जाके एक टेस्ट करवाना पड़ता है। तो नॉर्मली दूसरे में भी करवाना पड़ता है, बट इसमें भी करवाना पड़ता है। जब आप ये सब कुछ कर देते हो तो आपको इंटरव्यू पर बुलाया जाता है। तो इंटरव्यू पे आपको कुछ नहीं पूछा जाता, डॉक्यूमेंट्स देखे आते हैं, तो आपको एक पेपर दे देते हैं जिसको बोलते हैं गिया दे condução। गिया मतलब क्या होता है कि एक पेपर है, आपको एज ए लर्निंग लाइसेंस मिल गया है, तो मुबारक हो उनको जिनको मिल गया है, ठीक है। तो वो उसके बाद आपको वेट करना पड़ता है 6 मंथ, 1 मंथ, 2 मंथ्स, 1 ईयर, डिपेंड है डिपेंड है कि कौन से ट्रांसपोर्ट ऑफिस के लिए आप करते हो। तो बेसिकली ये प्रोसेस एक्चुअली में है लाइसेंस का। तो इसमें ये नहीं है कि किसी के पास रेजिडेंसी है तो वही कर सकता है ना, बिना रेजिडेंसी वाला भी कर सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और बाकी के लिए हम मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।